स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जैक वाला में। चलिए, जो आप लोग का 13 दिसंबर का होने वाला है प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है। 13 दिसंबर का होने वाला आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का, उसका मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। किसका देखने वाले हैं? मैथ का। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देख लीजिए, विषय गणित का है, कक्षा 10 का है, ठीक है। प्री बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे लगभग आप लोग का प्रश्न पूरा सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अभी सेट 1 करा रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग का सेट 2 भी अपलोड हो जाएगा जल्द। सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, मतलब टोटल 5 सेट करा देंगे। और इससे पहले आप लोग का एक वीडियो लैब चलाया गया है, तो लैब को नहीं देखें तो जल्दी से देख लीजिए। और अगर आप लोग हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएगा और वीकली टेस्ट का सबसे पहले आंसर की मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग का पहला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। आप लोग का पहला प्रश्न क्या है, तो देखिए आप लोग का पहला प्रश्न क्या है। 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है? 120, ठीक है। क्या था आप लोग का? 120, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ 120 लिखेंगे, ठीक है। 120 को जब अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 से 60 बार में चला गया, फिर 2 से कितना बार में आ गया, तो 2 से 30 बार में आ गया, फिर यहाँ 2 से कितना बार में, 15 बार में, और 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो 2 कितना बार है, 1 1 2, यहाँ 3, 2 3 बार है, और 3 एक बार है, ठीक है, और 5 एक बार है। तो 2 के क्यूब मतलब 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग को। तो देखिए आप लोग को ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो इसमें 2 का क्यूब नहीं दिया है, फिर भी आप लोग का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग का दूसरा प्रश्न क्या है। 303 तथा 657 का महत्वम समावर्तक मतलब एचसीएफ पूछा है, ठीक है। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। तथा 306 और 357 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, मतलब एचसीएफ दिया है और आप लोग का एलसीएम पूछा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। पहला संख्या आप लोग का क्या है, 306 है, ठीक है, इंटू यहाँ कितना लिख देंगे, 665, ठीक है, मतलब 657 का कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। तो इसका फार्मूला इसको आप लोग बैठाकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग को एग्जाम नज़दीक है। इसका हम ऐसे आंसर बता देते हैं, ए बी होगा, ठीक है, बी होगा। चलिए अब आप लोग का देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, 3 नंबर। 15 और 25 का एचसीएफ मतलब एचसीएफ पूछा है, ठीक है, एचसीएफ। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, बड़ा संख्या 25 है, ठीक है। 25 को जब 15 से भाग देंगे, ठीक है, यहाँ 15 से भाग देंगे तो 15 का ये 15, ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 10 बच गया। यहाँ भागा नहीं जाएगा तो फिर यहाँ को 15 को उतारेंगे। देखिए यहाँ कितना एक बार में चला जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ यहाँ 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। तो यहाँ 5 बच गया, फिर यहाँ 10 उतारेंगे तो यहाँ 5 दूना कितना हो गया, 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया आप लोग का, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए बी है, ए बी को ही क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो बी में कितना है, 5। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, आप लोग को ऑप्शन नंबर में 5 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग का 4 नंबर क्या है प्रश्न। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, क्या पूछा है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम में छोड़ते हुए फिल इन द ब्लैंक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अनेक होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग का 5 नंबर प्रश्न क्या है। द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का √2 और 1/3 है, मतलब शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सोल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग को क्या दिया है, यहाँ दिया है √2 और 1/3, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 बाय, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो √2। तो यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा भट्टा में, यहाँ
जो कि कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बट्टा है, तो यहाँ 1/3। तो यहाँ देख लीजिए ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और बी का मान माइनस को यहाँ पर आप लोग को इसको कहाँ सोल्व करें, इसको इतना में सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है आप लोग का, देखिए यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले ए का मान लिखते हैं। तो ए का मान देखिए यहाँ सी/ए बराबर है, ठीक है। तो देखिए ए का मान यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं आप लोग का। देख लीजिए यहाँ ए का मान कितना दिख रहा है, 3। तो ए का मान 3 लिखेंगे, ठीक है। ए बराबर क्या हो गया, 3। और बी का मान देखिए, बी का मान यहाँ माइनस बी होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय। तो देखिए यहाँ यहाँ प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो बी का मान कितना आ जाएगा, -√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ सी का मान पूछा है, तो सी का मान कितना आ गया, यहाँ 1/3 है। तो सी/ए होता है अल्फा इंटू बीटा का मान, तो 1/t मतलब सी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका द्विघात समीकरण क्या होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर मतलब 3x²। चलिए यहाँ लिखते हैं 3x² प्लस, देखिए यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसलिए हम माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का, माइनस हो जाएगा, ठीक है। -√2x, यहाँ देखिए प्लस में है 1, सी का मान प्लस में है मतलब पॉजिटिव में है, तो 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर, 3x² -√2x प्लस 1 बराबर 0। तो चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। तो देख लीजिए क्या है आप लोग का, किस ऑप्शन में है। यहाँ तो ऑप्शन किसी में नहीं दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर आप लोग का 3√2 दे दिया, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यहाँ जो 3 दिया वो बिल्कुल गलत दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कम के शून्य को अल्फा बीटा हो तो ए प्लस बी का मान होगा, ठीक है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो -b/। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप लोग का देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या है, किसी बहुपद px के लिए नीचे दिए गए आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ px पूछा है, तो px, ठीक है, py नहीं पूछा, याद रखिएगा, px पूछा है। तो px में कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक बार भी प्रतिच्छेद ऐसे नहीं किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए। समीकरण समीकरण युग्म क्या है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c बराबर 0। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, मतलब ये समांतर का हो गया, ठीक है। समांतर का हो गया तो समीकरण युग्म क्या है, तो समांतर में कोई हल नहीं होता, ठीक है। कोई हल नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। और जो आप लोग का अगर यहाँ बराबर बराबर रहता c1/c2 तो इसका अनेक हल होता, मतलब अनेक हल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। और अगर आप लोग का a1/a2, ठीक है, क्या a1/a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक हल। तो केवल और केवल एक हल हो जाएगा, ठीक है, जब ए समीकरण रहेगा तो। और यहाँ पर आप लोग का समीकरण क्या है, देख लीजिए। आप लोग का समीकरण है यहाँ a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये आप लोग का समीकरण है। तो इसका जो होता है वो समांतर होता है, ठीक है। कैसा रखा होता है, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का केवल मतलब समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आप लोग का 9 नंबर प्रश्न क्या है। समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y
बराबर यहाँ प्लस, ठीक है, 4y प्लस 20, ठीक है, प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा, ठीक है। तो देखिए यहाँ A1 का मान कितना है 2 है, ठीक है, और A2 का मान कितना है 3, ठीक है। यहाँ पर बराबर का सिंबल देंगे यहाँ। अब देखिए B1/B2, तो B1/B2 बराबर नहीं है, तो B1/B2 बराबर नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर -3/4 आएगा। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है, B1/B2 नहीं है, तो B1/B2 नहीं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, मतलब इसका होता है वो क्या होता है आप लोग का केवल और केवल एक हल। तो केवल और केवल एक हल किस में होता है, तो जिसमें देखिए आप लोग यहाँ से अगर देखिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर आप लोग का x दे दिया, ठीक है, यहाँ y दे दिया, इसको क्या बोलते हैं y और इसको क्या बोलते हैं x। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो किस में होता है आप लोग का केवल और केवल है एक हल। तो यहाँ मान के चलिए x में ये ऐसे आया और यहाँ से ऐसे आया, तो इस बिंदु से जब प्रतिच्छेद करेगा तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, c के मान के लिए निम्नलिखित समीकरण यूज, cx माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, क्या है देख लीजिए आप लोग का, cx माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस, हाँ 6x यहाँ x है, ठीक है, तो 6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल है, ठीक है। तो अनंत हल है तो c का कौन सा मान रखेंगे, जब इसका अनंत हल होगा, तो जब संपाती हम लोग करेंगे तो इसका अनंत हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर 6 रख देंगे तो यहाँ A1/A2 बराबर हो जाएगा। यहाँ फिर देखिए B1/B2, यहाँ 2 रखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ 1/2, देखिए यहाँ का क्या आ रहा है आप लोग को, यहाँ देख लीजिए 2 से 2, तो 1/2 सभी में लाना है, तो यहाँ भी 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2, मतलब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जिसको ये प्रश्न नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप लोग अच्छा से पढ़िए तब समझ में आएगा, ठीक है। तो सी के मान पर अगर ऑप्शन नंबर ए रखेंगे तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का अनंत हल मतलब संपाती हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, समीकरण युग्म 2x, ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का क्या हल है, ठीक है। तो इसका हल क्या है, तो आप लोग समीकरण पर बैठा सकते हैं ना, तो इसका हल निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर अभी समीकरण पर बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, x बराबर 2, तो यहाँ पर x बराबर 2 लिखेंगे तो 2 × 2 यहाँ 4 हो गया, ठीक है। और क्या है y बराबर 1 मतलब -1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का +1, तो ये बिल्कुल आ गया, तो 4 बराबर 5, ऑप्शन ए समीकरण 1 में सूटेबल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सूटेबल होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोग का, देखिए 3 दूना 6, यहाँ जब x का मान पर 2 रखेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 × 2 यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस देख लीजिए y का मान कितना है -1 है, तो 2 × -1 करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ इसको मिटा कर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस 6 माइनस और 2 × -1, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो ऑप्शन है ए वो बिल्कुल सही है, ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। ए नंबर जो आप लोग का है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आप लोग का 12 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, ठीक है। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है, ठीक है, समांतर या फिर असंगत, ठीक है, असंगत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आप लोग का देख लीजिए। अब 13 नंबर प्रश्न क्या है, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1 का हल क्या है। तो चलिए इसको हम लोग निकाल देते हैं। देखिए x माइनस वाई बराबर 9 है और x माइनस वाई बराबर यहाँ प्लस है, ठीक है, बराबर 1 है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग y से y कट गया तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आप लोग का क्या आ गया आप लोग का, ठीक है। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ आप लोग का यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है 10। तो x का मान 10 आ गया। अब y का मान निकालना है तो y का मान निकालने के लिए 10 प्लस y बराबर 9। तो जब इसको y को इधर रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा आप लोग को, तो यहाँ देख लीजिए क्या आ जाएगा 9, यहाँ फिर कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा -1 और x का मान कितना आया था 10, तो 10 और -1, 10 और -1। तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर देखिए अगर आप लोग को गलत लग रहा है तो चलिए यहाँ पर बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग का 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ 5, यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार आप लोग को सी सही हो रहा है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन किए उसमें दूसरा आया, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग का 16 नंबर प्रश्न क्या है, मतलब 14 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसमें आप लोग को बताना है द्विघात समीकरण कौन है। तो सिंपल सा है, आप लोग का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग का 15 नंबर क्या है, यदि विकल्प कर डी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से मान डी का बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक एवं भिन्न होगा, ठीक है, वास्तविक एवं भिन्न मतलब अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर देखिए आप लोग का क्या है, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का मूल की प्रकृति होगा, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है 4ac, ठीक है 4ac। डी स्क्वायर मतलब देखिए हम गलत लिख दिए, देखिए डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ b का मान क्या है आप लोग का x है, ठीक है, तो x में 1 छिपा है तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस हो गया 4ac मतलब 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान 1 है और c का मान -1 है, तो यहाँ 1 इंटू 1 -1, ठीक है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 4 तो 5 आ गया, ठीक है, 5 पॉजिटिव में आया है। तो इसका वास्तविक तथा असमान ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न क्या है देख लीजिए आप लोग का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, मतलब इसका दो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, तो जब ग्रेटर देन, मतलब आप लोग का जब 0 से d बड़ा होता है, तो 0 से d किस में बड़ा है, तो देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए आप लोग का 18 नंबर प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0 का व्युत्क्रम कर क्या होगा, मतलब डी पूछा है तो डी निकालने का सबसे डी नहीं पूछा का व्युत्क्रम कर क्या होगा, हाँ मतलब डी पूछा, ठीक है, तो डी का निकालने का क्या होता है b² माइनस 4ac। तो चलिए इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं। तो देखिए b का मान कितना है, यहाँ पर आप लोग का -1 है, ठीक है, यहाँ माइनस छिपा रहता है तो x के मान पर -1 छिपा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा माइनस, अब 4 इंटू ए का मान कितना है आप लोग का, ए का मान है 1 इंटू सी का मान कितना है 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बराबर में रखेंगे, यहाँ पर b² तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पर क्या है 4 तिया 12, तो 1, तो यहाँ कितना बच गया, तो एक में से -12 गया तो कितना आ गया -11, तो -11 आप लोग को किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अदिश द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k का मूल
समान है तो के का मान क्या होगा, तो इसका मतलब डी बराबर 0 होगा तब ना मूल का समान होगा। तो डी का मान 0 रखने के लिए आप लोग को देख लीजिए यहाँ b² - 4ac पर आप लोग बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस पर आप लोग बैठा लीजिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 का मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इसका आंसर अभी नहीं करेंगे। चलिए 21 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन एपी है, मतलब जिसमें डी समान रहेगा वो एक एपी हो जाएगा, मतलब एपी हो जाएगा, ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी। तो देखते हैं हम लोग का डी किस में समान है, तो देख लीजिए आप लोग का इसमें 2 2 4, यहाँ 2 बढ़ाया, ठीक है, फिर यहाँ 4 बढ़ा दिया, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब देखते हैं बी क्या है 1 3, यहाँ 2 बढ़ाया, यहाँ भी 2 बढ़ाया, यहाँ भी 2 बढ़ाया, मतलब बी बिल्कुल सही है। अब चलिए सी को देखते हैं, तो 25 25, फिर यहाँ फिर 25 25, मतलब सी भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग का 22 नंबर प्रश्न क्या है, एपी क्या है देख लीजिए, एपी 2 7 12 का दंसवा पद क्या होगा, ठीक है, मतलब दंसवा पद मतलब 9 प्लस क्या है यहाँ 12 प्लस, अरे बाबा क्या हो रहा है, 2 + 9d, 2 + 9d करेंगे तो यहाँ पर आप लोग का क्या आ जाएगा, आप लोग का दंसवा पद आ जाएगा। तो यहाँ डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 + 9 × 5 कितना होता है 45, तो यहाँ 45 + 2 कितना आ जाएगा 47। तो 47 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आप लोग का 23 नंबर देखिए क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, देखिए 2 अंक से क्या होता है 3 से, तो 12 विभाजित है, ठीक है, 12, फिर क्या हो गया 15, फिर क्या होगा 18, फिर क्या होगा 21। अब इसी तरह कितना तक जाएगा, तो इसलिए आप लोग का मालूम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप लोग का ए का मान मालूम है, ठीक है। तो ए का मान कितना है 12, और देखिए बी डी का मान निकालने, तो डी का मान क्या हो जाएगा आप लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी संख्या 2 से विभाजित है, मतलब एन निकालना है, तो एन निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला क्या है, तो ए बराबर ए एन बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस 1d, एक्स माइनस 1d, ठीक है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एक्स माइनस 1d। तो आई होप आप लोग इस फार्मूला पर बैठा के उत्तर ला लीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग का 24 नंबर प्रश्न क्या है, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, तो कितनी विषम संख्या है, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं का योग पूछा, ठीक है, योग पूछा है। हमको लगा कितनी विषम संख्याएं हैं, अरे ऑप्शन दे दिया इतना बड़ा बड़ा, इसलिए हम सोचे क्या हो गया बाबा। तो देखिए योग पूछा, ठीक है, एसएन पूछा है, तो एसएन आई होप आप लोग निकाल लीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है, फिर आप लोग को 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 9 लिखना है। बस इसको यहाँ से देखिए ए का मान आप लोग का 1 आ जाएगा। अब जो आप लोग का डी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप लोग को क्या निकालना है, एन निकालिएगा। उसके बाद एन निकालने का ए एन बराबर क्या होता है एक्स माइनस 1d, ए प्लस एक्स माइनस 1d, इससे आप लोग ए एन निकाल लीजिएगा, बस ए एन से आप लोग एस एन निकाल लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बस। चलिए अब देखिए आप लोग का 25 नंबर प्रश्न क्या है, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त देख लीजिए यहाँ पर हम बता दिए, देखिए क्या होते हैं समरूप होते हैं, ठीक है, सर्वांगसम नहीं होते हैं, क्या होते हैं समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग का 26 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि आकृति डी पैरेलल बी सी, तो डी बी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए बराबर 1.5 सेंटीमीटर तथा ई सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ए डी का मान, ए डी मतलब ए डी का मान पूछा है, ठीक है, और सभी का मान दिया है, तो कुछ नहीं करना आप लोग को, सिंपल सा यहाँ निकाल देना। देखिए इसका हम फॉर्मूला बता देंगे, डी ए बट्टा डी बी, ठीक है, बराबर यहाँ आप लोग लिख लीजिए ए बराबर ई सी। चलिए हम ही इसका आंसर बता देते, ठीक है। अरे बाबा
ठीक है। अब देखिए यहाँ डी ए का मान दिया हुआ है, तो डी ए का मान देखिए आप लोग को यहाँ पर नहीं दिया है, डी ए का मान निकालना है। देखिए डी बी का मान कितना है, तो डी बी का मान है आप लोग का 2 है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे डी ए बराबर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे डी ए बराबर ए बट्टा डी बी का मान कितना था आप लोग को देख लीजिए, यहाँ डी बी का मान 2 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए का मान 1.5 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर ई सी का मान 3 सेंटीमीटर। तो 1.5 दूना कितना होता है 3। अब डू ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ फिर देखिए यहाँ पर आप लोग को कहाँ सॉल्व कर दें, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ कलर चेंज करके ग्रीन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ से 1.5 से 3 आप लोग का 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1.5 से आप लोग का 3 कैंसिल हो गया 2 बार में, ठीक है, 2 बार में। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 2 डी ए बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मतलब ए हो जाएगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं आप लोग को किस ऑप्शन में है, एक काम क्यों नहीं कर रहा भाई, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर आप लोग का डी में है, ठीक है, डी में ही है 1 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग का 27 नंबर प्रश्न क्या है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, इस कसौटी का नाम से जाना जाता है। तो 2 त्रिभुज के संगत कोण मतलब एंगल साइड नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आप लोग को ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जब आप लोग का 2 कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है, वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। चलिए 28 नंबर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 29 नंबर इस सब्जेक्ट ही है, ये भी आप लोग देखिए क्या है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उनको क्षेत्रफल, तो क्या होता है त्रिभुजों के संगत भाग उसके क्षेत्रफल के उसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। मतलब वर्ग के मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 अनुपात यहाँ 9 का स्क्वायर 81, 16:81 आप लोग को किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, तो उसके शीर्ष लंब की क्या लंबाई होगी। तो देखिए क्या है समबाहु जिसके 2 भुजा समान है, तो ये मान के चलिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी भुजा 2a है, मान के चलिए ये 2 है तो ये 2a है, तो इसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो 2a फिर यहाँ निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद शीर्ष लंब मतलब इसकी लंबाई क्या है, तो आप लोग को फिर यहाँ में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, ये जो दोनों की दूरी है उसको यहाँ में से माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 31 नंबर देखिए आप लोग का क्या है, ये भी आप लोग का सॉल्यूशन करने वाला है, तो इसको भी हम यहाँ नहीं सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए 32 नंबर क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनेक कहीं से भी स्पर्श रेखा आप लोग खींच सकते हैं, इसका मतलब अनंत होगा, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्या है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा 12, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ देखिए वृत्त का केंद्र है और उसके दूर से स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा किसे बोलते हैं, तो यहाँ से जो यहाँ तक खींची गई उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ का सेंटीमीटर आप लोग का 13, तो यहाँ लंब निकालना है, ठीक है, तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय पर बैठा लीजिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है, यदि एक बिंदु इतना है, ठीक है। चलिए प्रश्न ये पढ़ लीजिए आप लोग, इसका सब्जेक्टिव का आंसर खुद कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव का हम एक लेकर आएंगे, ठीक है, वीडियो एक लाएंगे उसमें सभी का आप लोग का सब्जेक्टिव करा देंगे। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है, त्रिभुज की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो देखिए त्रिभुज नहीं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास होती है, ठीक है, तो व्यास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये बिल्कुल आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न है,
तो ये था आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। इसी प्रकार का आप लोग को इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।